नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की। अब आप सोचिए, पोर्ट पाकिस्तान का है, उससे मुझे क्या तकलीफ है, मुझे उस पर बात करने की क्या ज़रूरत है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, पोर्ट जो होते हैं, डीप सी पोर्ट होते हैं, वो किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सामरिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको एक्सेलरेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ासतौर पर ग्वादर पोर्ट स्ट्रेटेजिकली ऐसा बना हुआ है कि अब चीन के वो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है। एक तरीके से उसको पाकिस्तान ने चीन को सौंप ही दिया है। अब चीन जब वहाँ पे अपना सब कुछ स्थापित कर लेगा, अपना क्या कहना चाहिए, उसका नेवल बेस बना लेगा, तो इससे भारत को बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। भारत पे वो सर्विलांस कर पाएगा, प्लस जो इस समय हम देख रहे हैं हिंद महासागर और बाहर सब जगह पर भारत की एक बढ़त बनी हुई है, उस पर भी कमी आएगी। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, पाकिस्तान का पोर्ट है, वो किसी को भी दे, इस पर हमारे बात करने का क्यों बनता है? तो देखिए, ये इसलिए बनता है कि ये पोर्ट ओरिजिनली किंग ऑफ ओमान के पास था, जिन्होंने बलोच कलात कबीले से इस पोर्ट को लिया था। या उन लोगों ने शायद ओमान के जो सुल्तान को, ओमान के किंग को एक गिफ्ट किया था, और उनके पास कुछ 100 साल से था। जब 47 में बलूचिस्तान का हिस्सा भी आज़ाद हुआ, हम भी हुए, पाकिस्तान भी हुआ, और जिन्ना साहब ने बलूचिस्तान को कब्जा करके अपने अंडर कर लिया, जैसे वो कश्मीर को कर रहे थे। उस समय 1950 में वो पोर्ट, जो कि अब ज़्यादा काम का नहीं था ओमान के लिए, और बड़ा एक वहाँ पे सोया सा अलसाया एक मछुआरों का गांव था, बहुत ज़्यादा किसी को उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता थी। अभी कुछ दिनों पहले तक भी वैसे ही छोटा सा एक गांव था। तो 1950 में ओमान के सुल्तान ने ये भारत को गिफ्ट करना चाहा। अब हमारे जो चाचा जी थे, चाचा नेहरू, उनको लगा ये छोटा मोटा गांव लेके मैं क्या करूंगा, छोटे मोटे द्वीप और गांव तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब देखिए, उस समय कोई ये नहीं बताने वाला था, या शायद जो लोग निर्णय करने वाले थे वो किसी की सुनते नहीं थे, कि ये पोर्ट और वहाँ पर बलूचिस्तान से लगा हुआ पोर्ट, एक अगर पैर वहाँ भारत रख देता तो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता। लेकिन उन्होंने उस पोर्ट को लेने को इनकार कर दिया, और उस समय बहुत अकल का काम किया मिस्टर जिन्ना ने, और उन्होंने मात्र 18 लाख रुपए में वो पोर्ट खरीद लिया। पोर्ट खरीद लिया, जो अपना ट्रांसफर होते हवाते वो पड़ा रहा। सन 1954 में, 1954 में अमेरिका का जो जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट था, उसने ये घोषित किया कि भाई ये तो एक डीप सी पोर्ट है, और मतलब डीप सी पोर्ट है मतलब कि वहाँ पर इतनी गहराई है कि वहाँ बड़े बड़े जहाज जा सकते हैं और आ सकते हैं, चाहे वो व्यापारिक जहाज हो चाहे सामरिक जहाज हो। तो ये डीप सी पोर्ट है और इसमें बहुत कुछ संभावनाएं हैं। अब पाकिस्तान के पास तो वो था, पाकिस्तान को कुछ करना नहीं था, भारत उसको कुछ कर सकता नहीं था। और बाद में जब 2000 के बाद चाइना के ख्याल में आया, चाइना ने अपना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, उस समय चाइना ने उसको विकसित करना शुरू कर दिया। और आपको बताऊं कि मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत कमल की, तो वो कहते हैं कि नॉट एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर गिफ्ट फ्रॉम द सुल्तान ऑफ ओमान वाज अ ह्यूज मिस्टेक एट पार विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स। ये इतनी बड़ी ब्लंडर हुई थी। खैर, अब तो ये हो गया, इसको किस और तरीके से काटा जाएगा, इसी पे विचार हो सकता है।